हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की तीसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि इस समय चैत्र मास के नवरात्रि का शुभ दिनों का पालन कर रहे होंगे। देवी की उपासना और आराधना करके उनसे आशीर्वाद की याचना कर रहे होंगे। और चैत्र नवरात्रि के आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में माँ चंद्रघंटा की कथा का वर्णन करते हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन और द्वितीय दिन की पौराणिक कथा में हमने सुना कि किस प्रकार देवी सरस्वती अपने अगले जन्म में पर्वत राज्य हिमालय की तथा उनकी पत्नी देवी मैना की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। जबकि उनकी आयु विवाह योग्य हो जाती है, तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया और देवी पार्वती उनके आदेश को पालन करते हुए लगभग 3000 वर्ष अत्यंत कठिन तपस्या की और उनके इस दुर्लभ तपस्या के से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो गए। जब देवी पार्वती ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निर्धारित हुआ। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। अब जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव के गण साधारण प्राणी तो है नहीं। उनके गणों में भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस इन सभी का समावेश होता है। उन्होंने बड़े ही अवैवाहिक रूप से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। भगवान शिव के सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्प नाग उनके कानों के कुंडल बन गए। साथ ही बाजूबंद के रूप में सांप ने भी उसे लिपट लिया। भोलेनाथ के दिव्य देह पर श्मशान के भस्म लेप लगाया गया शरीर पर और उन्होंने पशु चर्म धारण किया। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे और इस प्रकार अपने विवाह के दिन ही भगवान शिव ने अवधूत का वेश धारण किया। वह नंदी बैल पर सवार हो गए और पर्वतराज हिमालय की महल की ओर निकल पड़े। जब उनकी बारात रास्ते से जा रही थी तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता ऋषि मुनि महादेव के गण भी उपस्थित थे और इसमें ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन हो गया हो। भूत प्रेत पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख थे तो किसी के मुख नहीं थे, किसी का हाथ था तो किसी का पैर नहीं। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ से में पकड़कर नाच रहा था। अब ऐसे दृश्य की कल्पना करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाता है। जब ऐसी विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष के सभी लोग महादेव और उनके गणों को देखकर तप्त रह गए। महादेव के 5 मुख थे और 10 हाथ थे और ये सब देखकर सबके होश उड़ गए। जब माता पार्वती ने भोलेनाथ का यह भयंकर स्वरूप देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो भी ऐसा ही एक स्वरूप धारण करे जो उनके वर के रूप से मेल खाता हो। तो बस इसी इच्छा को पूरा करते हुए देवी पार्वती ने एक अलौकिक रूप धारण किया और उसी को
देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडलू धारण करती हैं। महादेव के अनुरूप ही देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्प की माला है और वे बाघ की सवारी करती हैं। देवी पार्वती ने माता चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे सुंदर राजकुमार क्या रूप धारण करे, जिससे उनके परिवार जन उन्हें देखकर भयभीत हो ना जाए और सभी समारोह शांति और सफलता से संपन्न हो सके। देवी पार्वती की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। तो ये थी आज की नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा पूजा करते हुए उन्हें सफेद कमल, लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें श्वेत पकवानों का भोग लगाना चाहिए। दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर या फिर चावल सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। उन्हें शहद का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन माता की आराधना करते हुए माँ चंद्रघंटा का मंत्र का उल्लेख करते हुए पूजन करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। उनका वाहन सिंह है, इसलिए उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय है। माता चंद्रघंटा को समर्पित एक विशाल मंदिर त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात है, प्रयागराज में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माँ चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें मन पसंद वर की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा को समर्पित एक अन्य मंदिर वाराणसी में भी स्थित है, जहां पर नवरात्रि के दिन अनेक भक्तों का आगमन होता है। तो ये थी आज की नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कहानी। हमें आशा है कि आप सभी को पसंद आई होगी और देवी चंद्रघंटा की आराधना करके पूजन करें, अपने मनोवांछित वर प्राप्त कर पाए। इस नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन देवी की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो उन्हें लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। हरे कृष्णा।